हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था प्रोसीजर्स क्या होता है एंड एडवांटेजेस ऑफ प्रोसीजर्स। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स। यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स आते हैं। फर्स्ट आता है इवेंट प्रोसीजर, सेकेंड आता है जर्नल प्रोसीजर। इवेंट प्रोसीजर और जर्नल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, कैसे इनका यूज़ करते हैं, किस तरह से इन्हें कॉल किया जाता है, एंड एवरीथिंग यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर आ रहा है इवेंट प्रोसीजर्स। इवेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं? सबसे पहले देखिए कि प्रोसीजर्स क्या होते हैं। प्रोसीजर लाइक अ फंक्शन की तरह होते हैं जिसके अंदर हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ टास्क को डिफाइन करते हैं और जब चाहें या जब हमें नीड हो, रिक्वायरमेंट हो, प्रोसीजर को कॉल करते हैं, राइट। अब रिक्वायरमेंट कब होगी? जब इवेंट होगा, यानी कि जब कभी भी कोई इवेंट होगा उस टाइम पर हम इवेंट प्रोसीजर को कॉल करेंगे। लाइक हमने कोई बटन प्रेस किया है यानी क्लिक किया है तो क्लिक के टाइम पर एक अलग प्रोसीजर कॉल होगा। हमने डबल क्लिक किया है तो एक अलग प्रोसीजर कॉल होगा। हमने ओपन किया है तो एक अलग प्रोसीजर कॉल होगा। क्लोज किया है तो अलग प्रोसीजर कॉल होगा। कुछ नंबर एंटर किया है, माउस को मूव किया है, माउस को अपवर्ड मूव किया है, डाउनवर्ड मूव किया है, स्क्रॉलिंग की है, या कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो इवेंट्स पर बेस करेगा। इवेंट प्रोसीजर का मीनिंग ही क्या है? जो इवेंट पे बेस कर रहा है। अगर कोई इवेंट होगा तब जाकर वो प्रोसीजर जो आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है। इवेंट प्रोसीजर्स आर स्पेसिफाइज टू हैंडलिंग इवेंट। इवेंट प्रोसीजर का मीनिंग ही क्या है, क्यों उसको मोस्टली यूज किया जाता है? आर स्पेसिफाइज टू हैंडलिंग इवेंट। इवेंट को हैंडल करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? इवेंट को हैंडल करने के लिए। अगर कोई इवेंट ओक्यूर हो रहा है ना, यूजर ने अगर क्लिक किया है कमांड बटन पे तो वो एक इवेंट है कि यूजर ने क्लिक किया कमांड बटन पे। दैट occur in Visual Basic 6.0 प्रोग्राम सच एज अ क्लिक बटन ऑन अ फॉर्म लोड। ये भी हो सकता है कि आपने फॉर्म लोड पे क्लिक किया। ऑब्वियसली मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं इवेंट के, मल्टीपल इवेंट्स होते हैं क्योंकि हमारी जो विजुअल बेसिक 6.0 है वो इवेंट बेस ही है, तो मल्टीपल इवेंट्स तो होंगी। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। दीज प्रोसीजर्स आर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड। जो ये इवेंट प्रोसीजर्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। लेकिन कब एग्जीक्यूट होंगे वो देखेंगे। कब एग्जीक्यूट हो रहे हैं? व्हेन द एसोसिएटेड इवेंट ऑक्यूर, जब उससे रिलेटेड कोई इवेंट ऑक्यूर होता है। अगर हमने डबल क्लिक किया है तो फॉर्म लोड इवेंट ऑक्यूर नहीं होगा, ठीक है। अगर हमने क्लिक किया है तो कोई और इवेंट ऑक्यूर नहीं होगा, यानी क्लिक के टाइम पर क्लिक इवेंट ऑक्यूर होगा, डबल क्लिक पे डबल क्लिक इवेंट ऑक्यूर होगा, फॉर्म लोड पे फॉर्म लोड होगा, स्क्रॉलिंग पे स्क्रॉलिंग होगा, साइज ग्रेटर या लेस देन पर साइज ग्रेटर और लेस देन इवेंट ऑक्यूर होगा। यानी कि जो इवेंट आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही इवेंट ऑक्यूर होगा, किसी अनदर से रिलेटेड इवेंट ऑक्यूर नहीं होगा। और जैसे ही आप इवेंट ऑक्यूर करेंगे उससे रिलेटेड इवेंट जो प्रोसीजर है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। दे कैन बी यूज टू रिस्पॉन्स टू अदर यूजर्स एक्शन और द सिस्टम इवेंट्स। इसका काम क्या होता है? यूजर के एक्शन का और सिस्टम के एक्शन का रिस्पॉन्ड करना। अगर यूजर ने कोई एक्शन किया है तो उसके रिलेटेड रिस्पॉन्ड करो, उससे रिलेटेड एसोसिएटेड इवेंट्स के जो भी ऑक्यूर्स हो रहे इवेंट उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स को कॉल करो। एग्जाम्पल क्या है इसका? सिंपल सा प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक इवेंट। यहाँ पर हम किस पे काम कर रहे हैं? कमांड 1 के क्लिक इवेंट पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम नंबर ऑफ स्पेसिफिक टास्क जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड सब जो स्टार्ट किया उसको यहाँ पर एंड कर दिया। जैसे हम इस कमांड बटन पे क्लिक करेंगे क्लिक इवेंट या क्लिक प्रोसीजर जो है वो कॉल हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट आता है जनरल प्रोसीजर्स। जनरल प्रोसीजर्स क्या होते हैं? ऑल्सो नोन एज सब प्रोसीजर्स। जनरल प्रोसीजर्स को हम सब प्रोसीजर भी बोलते हैं और सब प्रोसीजर्स क्या होते हैं वो हमें पता ही है, ठीक है। देर आर यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इसका काम क्या होता है? किस लिए यूज किया जाता है इसे? टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम जनरल प्रोसीजर्स का या फिर हम बोलें सब प्रोसीजर्स का हम यूज करते हैं। इन द टास्क इन विजुअल बेसिक 6.0 प्रोग्राम दे आर टिपिकली कॉल्ड बाय द अदर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। टिपिकली इससे कहाँ कॉल किया जाता है? अदर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के किसी अनदर पार्ट से इसे हम कॉल करते हैं। हो सकता है कि एक सब रूटीन को या एक प्रोसीजर को कोई और प्रोसीजर कॉल कर रहा है, मेन प्रोसीजर कॉल कर रहा है प्रोसीजर 1 को, प्रोसीजर 2 को, इस तरह से हो सकता है कि टिपिकली इसको अलग कोई नेक्स्ट कोई पार्ट कॉल कर रहा है प्रोग्राम में टू एक्सिक्यूट अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करने के लिए या फिर पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। जनरल प्रोसीजर्स डू नॉट रिटर्न अ वेट। जनरल प्रोसीजर जो है वो रिटर्निंग नहीं करते, वैल्यू को रिटर्न नहीं करते, ना ही वैल्यू के रिटर्न होने का वेट करते हैं। इवेंट में तो वेट करेगा, जब इवेंट ऑक्यूर होगा तभी कॉल होगा, लेकिन जनरल प्रोसीजर में ऐसा नहीं है। जैसे प्रोसीजर कॉल होगा उसी के अकॉर्डिंग वो काम करना स्टार्ट कर देगा या एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। दोज प्रोसीजर्स विच आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्राम्स,
जनरल प्रोसीजर ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिन्हें यूज़र क्रिएट करता है। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, डिम नम एज इंटीजर, नम एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का और प्रोसीजर लेवल तक ये काम करेगा। तो प्राइवेट सब कमांड 1 के क्लिक इवेंट पे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। कमांड 1 के क्लिक इवेंट पे क्या काम है, इनपुट बॉक्स के थ्रू हम एक नंबर एंटर करेंगे, यूज़र से नंबर एंटर करवाएंगे और वो नंबर कहाँ चला जाएगा, नम नेम के वेरिएबल में चला जाएगा। फिर हमने क्या किया, क्यूब नाम से एक प्रोसीजर को कॉल किया है और उसके साथ ही एक नम पैरामीटर जो हमने यहाँ पर वैल्यू एंटर करवाई थी उस पैरामीटर को पास किया है। एक और अलग प्रोसीजर है, ये जनरल प्रोसीजर है तो इसको कोई और प्रोसीजर कॉल करेगा ऑब्वियस है। तो प्राइवेट सब क्यूब क्या है, यहाँ पर एक सब रूटीन बना रहे हैं हम, तो सब प्रोसीजर सब रूटीन। यहाँ पर हमने पैरामीटर पास किया है ए एज इंटीजर, एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का, एंड डिम सी एज लॉन्ग, और सी जो है वो एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल है। सी के अंदर क्या होगा, जो आपके पास यहाँ पर पैरामीटर आ रहा है उसका क्यूब करके आप सी में डालेंगे और सी जो है वो आपको कहाँ पे शो होगा, text1.text में। text1 जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके टेक्स्ट में आपको ये शो हो जाएगा सी, इसकी वैल्यू क्या आई है, एंटर। फिर आ गया एंड सब को एंड कर दिया हमने और यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो फिनिश होता है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स इन विजुअल बेसिक 6.0। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया देन अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।